पूर्व के व्याख्यान में हमने देखा कि पेस्ट क्या होते हैं। पेस्ट कोई भी इंसेक्ट किस तरह पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और किसी भी इंसेक्ट को हम हमेशा पेस्ट की श्रेणी में नहीं रख सकते। वातावरण की परिस्थितियाँ और दूसरे कई कारक होते हैं जिनके कारण इंसेक्ट पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अलग अलग आधार पर पेस्ट को हम वर्गीकृत करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्ट को हम कई प्रकार से देखते हैं। एक आधार होता है कि पूरे वर्ष भर इंसेक्ट की पॉपुलेशन क्या रहती है, किस पर्टिकुलर जगह पर उसकी पॉपुलेशन क्या रहती है। तो अलग अलग जगहों पर किसी इंसेक्ट पेस्ट की पॉपुलेशन, उसकी संख्या और वर्ष भर उसकी क्या स्थिति रहती है, इसके आधार पर हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ये एक कैटेगराइजेशन है। वर्ष भर और किसी पर्टिकुलर स्थान पर उनकी क्या पॉपुलेशन है, उसके आधार पर बेस्ड ऑन अकरेंस फॉलोइंग आर पेस्ट कैटेगरीज: रेगुलर पेस्ट, ओकेजनल पेस्ट, सीजनल पेस्ट, परसिस्टेंट पेस्ट और स्पोरेडिक पेस्ट। रेगुलर पेस्ट वो होते हैं जो पूरे वर्ष भर फ्रिक्वेंटली बने रहते हैं, लेकिन उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। ये हैं राइस स्टेम बोरर, ब्रिंजल फ्रूट बोरर। ओकेजनल पेस्ट वो होते हैं जो लगातार नहीं बने रहते, कभी कभी कुछ जगहों पर ये पेस्ट के रूप में हमारे सामने आते हैं। मतलब वर्ष के कुछ समय में ये आपको लगेगा कि पेस्ट हैं, अन्यथा ये पेस्ट की श्रेणी में नहीं रहते। इनको हम कहते हैं ओकेजनल पेस्ट। इसका एग्जाम्पल है कैश वॉर्म ऑन राइस, मैंगो ट्री बोरर। कुछ पेस्ट ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सीज़न में, साल के किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमें नज़र आते हैं, और ये पर्टिकुलर सीज़न में हमारे सामने होते हैं। हम इनको कहते हैं सीजनल पेस्ट। ये सीजनल पेस्ट जैसे रेड हेयरी कैटरपिलर और मैंगो हॉपर। जो परसिस्टेंट पेस्ट होते हैं वो ऐसे पेस्ट होते हैं जो पूरे वर्ष भर बने रहते हैं, वैसे ही जैसे रेगुलर पेस्ट है, लेकिन इनको कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होता है। उसमें आते हैं चिल्ली थ्रिप्स, माइली बग, गवावा के। स्पोरेडिक पेस्ट में ऐसे पेस्ट आते हैं जो कुछ जगहों पर अचानक इनकी नंबर रेज करता है। तो इस तरह के जो पेस्ट होते हैं, जो दो लोकेलिटीज़ हैं उसमें से एक में वो पेस्ट नहीं है और दूसरे में उसका नंबर अचानक से बढ़ता है, इसको हम कहते हैं स्पोरेडिक पेस्ट। स्पोरेडिक पेस्ट में कोकोनट स्लग कैटरपिलर्स आते हैं। एक दूसरा तरीका पेस्ट को कैटेगराइज करने का है कि पेस्ट का संक्रमण का क्या स्तर है। एक फील्ड में हम जब देखते हैं तो किस स्तर तक उसने डैमेज किया है क्रॉप को, और अगर उसने कोई डिज़ीज़, वो उसके कारण कोई डिज़ीज़ अगर फैल रही है तो वो किस स्तर तक उसने हार्म पहुंचाया है। तो ये जो आधार होता है उसके संक्रमण के स्तर का, इसके आधार पर भी हम पेस्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं। और ये जो कैटेगराइजेशन है इसके आधार पर पेस्ट दो तरह के होते हैं: पेस्ट एपिडेमिक और एंडेमिक पेस्ट। जो पेस्ट एपिडेमिक है उसमें पेस्ट
अचानक से उसका नंबर बहुत तेज़ बढ़ता है, सडन आउटब्रेक होता है और एक गंभीर स्थिति पैदा कर देता है। ऐसी स्थिति में जो पेस्ट होता है उसको हम कहते हैं पेस्ट एपिडेमिक। वो महामारी की तरह फैलता है और इसका एग्जाम्पल हमारे पास है BPH यानी ब्राउन प्लांट हॉपर और RCH यानी रेड हेयरी कैटरपिलर। दूसरे तरह के जो पेस्ट हैं संक्रमण के आधार पर वो हैं एंडेमिक पेस्ट। एंडेमिक पेस्ट ऐसे होते हैं जो कुछ जगहों पर, कुछ पॉकेट्स में, छोटे छोटे जगहों पर कम नंबर में उपस्थित रहते हैं, लेकिन उनके वो पेस्ट की कैटेगरी में तो होते हैं, उनका नंबर इतना तो होता है कि इकोनॉमिक लॉसेज होते हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में होते हैं, लेकिन पूरे रेगुलर उनका नहीं होता इन्फेक्शन, छोटे छोटे जगहों में, छोटे छोटे पॉकेट्स में होता है। तो इसको हम कहते हैं एंडेमिक पेस्ट। तो एंडेमिक पेस्ट का एग्जाम्पल है राइस गॉल मिजेस और मैंगो हॉपर। अब ये जो पेस्ट का जो संक्रमण है, इस संक्रमण के लेवल को जब हम फील्ड में नापते हैं उसके लिए हम कुछ टर्म यूज़ करते हैं। वो जो टर्म्स हैं इसके लिए, उसमें एक है GEP यानी जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल और इकोनॉमिक इंजरी। तो ये जो पैरामीटर्स हैं इंसेक्ट पॉपुलेशन के स्तर को नापने के लिए, इसमें GEP यानी जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है। तो जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम देखते हैं कि पूरे वर्ष भर औसत जो एक नंबर बना रहता है, एक पॉपुलेशन डेंसिटी औसत जो बनी रहती है एक पेस्ट की पूरे वर्ष भर, वो प्रभावित होती है उस पर्टिकुलर जगह के बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से। और यहाँ पर परमानेंट एनवायरमेंटल स्थितियाँ नहीं होती। जो परमानेंट वातावरण में जो चेंज होते हैं वो स्थायी नहीं होते, क्योंकि वो स्थायी नहीं होते इसीलिए वो हमेशा बदलते रहते हैं। और परमानेंट जो एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं लगातार, उससे फ्लक्चुएट होती है इंसेक्ट पेस्ट की पॉपुलेशन, लेकिन फिर भी एक एवरेज जो होता है उसका वो पूरी साल भर बना रहता है, और इसको हम कहते हैं GEP। फिर हमारे पास दो पैरामीटर्स और आते हैं, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल और इकोनॉमिक इंजरी लेवल। जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है उसमें पेस्ट के कारण जो इंजरी होती है वो इतनी होती है कि उसे कंट्रोल किया जा सकता है। पॉपुलेशन डेंसिटी एट विच कंट्रोल मेजर शुड बी implemented population density at which control measure should be implemented to prevent an increasing pest population from reaching to ETL। मतलब ये ऐसा मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी है जब आप उसको कंट्रोल कर सकते हो और आसान होता है कंट्रोल करना। इसके ऊपर अगर उसका लेवल पहुंच जाता है तो फिर वो EIL हो जाता है। इसके ऊपर जब पहुंच जाता है तो हम उसको कहते हैं कि वो EIL हो गई, इकोनॉमिक इंजरी लेवल पहुंच गया। इकोनॉमिक इंजरी लेवल पहुंचे EIL से पहले ETL पर ही हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकें। अगर हम ETL पर इम्प्लीमेंट नहीं करते अपने मेजर्स को प्रिवेंट करने के लिए पेस्ट को, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है पेस्ट को कंट्रोल करना, और ऐसी स्थिति में स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। एक दूसरा जो पैरामीटर है वो है डैमेज बाउंड्री। डैमेज बाउंड्री वो मेजरमेंट है जो लोएस्ट लेवल है जहाँ पर हम डैमेज को नाप सकते हैं। उससे पहले हमें वो कम नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन वो सबसे पहला सबसे लोएस्ट लेवल होता है। द लोएस्ट लेवल ऑफ डैमेज, द लोएस्ट
लेवल ऑफ डैमेज विच कैन बी मेजर्ड। तो इस स्तर पर हम उसके मेजरमेंट को नाप सकते हैं। ETL हमेशा EIL से कम होना चाहिए। ETL हमेशा EIL से कम होना चाहिए। जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि इंजरी लेवल जो है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल, उससे आप ETL को, थ्रेशोल्ड लेवल को कम रखें, उससे पहले ही सजग हो जाए। जब वो ETL तक पहुंचता है, थ्रेशोल्ड लेवल पर पहुंचता है, तभी हमें सजग हो जाना चाहिए कि हमें पेस्ट को कंट्रोल करना है। अगर वो इंजरी लेवल पर पहुंच जाता है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल पर पहुंच जाता है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको कंट्रोल करना। और ये जो डैमेज बाउंड्री है, ये ऐसा पैरामीटर है, ऐसा लेवल है जहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि डैमेज होना शुरू हो गया है और अब हमें सतर्क हो जाना चाहिए। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हमें, जो इन्फेस्टेड जो फील्ड है, जो संक्रमित क्षेत्र है, वहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होता है कि ये पैरामीटर्स हम ध्यान रखकर पेस्ट के मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरह सफलतापूर्वक लागू कर सकते हैं। अब ये जो इंसेक्ट पॉपुलेशन के लिए जो पैरामीटर्स हैं, उसके लेवल को नापने के लिए, इंसेक्ट पेस्ट पॉपुलेशन के जो लेवल को नापने के लिए पैरामीटर्स हैं, इनके आधार पर फिर हम कैटेगराइज करते हैं पेस्ट को। और इनके आधार पर जब हम कैटेगराइज करते हैं तो हमारे पास पेस्ट होते हैं की पेस्ट, मेजर पेस्ट और माइनर पेस्ट। इसके अलावा स्पोरेडिक पेस्ट और पोटेंशियल पेस्ट। तो सबसे पहले की पेस्ट वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा डैमेज पहुंचाते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और सबसे गंभीर स्थिति इनके कारण पैदा होती है फील्ड में। यहाँ पर जैसा मैंने अभी बताया कि हम पैरामीटर्स के आधार पर इनको कैटेगराइज कर रहे हैं। तो GEP जो होता है वो हमेशा लाइज अबव EIL से हमेशा ज़्यादा होता है। ये GEP यानी जनरल इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, GEP यानी जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है किससे? EIL से, इंजरी लेवल से। अब इंजरी लेवल से अगर औसत पेस्ट का हमेशा ही वर्ष भर ज़्यादा बना रह रहा है, EIL यानी इकोनॉमिक इंजरी लेवल, अगर इकोनॉमिक इंजरी लेवल से ज़्यादा स्तर बना रहता है जनरल इक्विलिब्रियम पेस्ट का, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो हमेशा बनी रह रही है वो उससे ज़्यादा बनी रह रही है, तो हम सोच सकते हैं कि नुकसान कितने ज़्यादा रह रहे हैं। स्प्रे टेम्पररीली बीइंग पॉपुलेशन बिलो EIL, तो हम स्प्रे करेंगे तो वो EIL से नीचे हो जाता है, थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। लेकिन ये परसिस्टेंट पेस्ट है, दीज आर परसिस्टेंट पेस्ट। तो क्योंकि परसिस्टेंट पेस्ट है इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। आपने एक बार स्प्रे कर भी दिया, कंट्रोल कर भी लिया, तो वापस वो वही उसका EIL लेवल से ऊपर उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी पहुंच जाती है, तो फिर वो खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। अगर एनवायरमेंटल चेंज आते हैं तब हो सकता है कि उसका जो GEP है वो EIL से नीचे आ जाए और हम ये मान लें कि परमानेंटली वो कंट्रोल हो गई है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक तरह के, गंभीर तरह के पेस्ट होते हैं की पेस्ट, और इसका एग्जाम्पल है कॉटन बॉलवर्म और डायमंड बैकमोथ। दूसरी तरह का जो पेस्ट है उसको हम कहते हैं मेजर पेस्ट। मेजर पेस्ट में GEP लाइज वेरी क्लोज टू EIL। जो जनरल इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन है वो लगभग बराबर रहती है इकोनॉमिक इंजरी लेवल से। तो उसके कारण क्या होता है कि नुकसान तो हो रहा है गंभीर, लेकिन स्थिति वैसी नहीं है जैसी की पेस्ट की होती है। तो जो इकोनॉमिक डैमेज है उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं उनको, टाइमली अगर हम तैयारी रखें तो। इसमें हमारे पास आते हैं कॉटन जैसिड्स और राइस स्टेम बोरर। फिर हमारे पास आते हैं माइनर पेस्ट और ओकेजनल पेस्ट जो कभी कभी होते हैं। इनकी जो जनरल
इक्विलिब्रियम पोजीशन है या जीईपी है वो हमेशा इकोनॉमिक इंजरी लेवल से नीचे रहता है। कभी कभी ये रेयरली उसको क्रॉस करता है। इसके कारण से इनको कंट्रोल करना काफ़ी आसान होता है, ये कंट्रोल हो जाते हैं, कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग। और इसका एग्जांपल है कॉटन, स्टेनर्स, राइस हिस्पा और ऐश वीवर। फिर हमारे पास आते हैं स्पोरेडिक पेस्ट। स्पोरेडिक पेस्ट में होता है कि जो जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जीईपी है, वो सामान्यतः ईआईएल से नीचे ही रहता है, उसके बराबर भी नहीं जाता। इसके कारण से इनको ओकेजनली पेस्ट से भी ज़्यादा आसान होता है कंट्रोल करना। कभी कभी ये ईआईएल को जीईपी, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसकी कभी कभी इकोनॉमिक इंजरी लेवल को क्रॉस करता है, तो तब इसके कारण नुकसान ज़्यादा होते हैं। कुछ जगहों पर ऐसा हो जाता है और इसका एग्जांपल है शुगर केन, पायरिला, वाइट ग्रब और हेरी कैटरपिलर। शुगर केन, पायरिला, वाइट ग्रब और हेरी कैटरपिलर। फिर हमारे पास आते हैं पोटेंशियली पेस्ट। पोटेंशियल पेस्ट में क्या आता है, ये पेस्ट हमेशा उपस्थित नहीं रहते, दे आर नॉट पेस्ट एट प्रेजेंट, मतलब हमेशा नहीं मिलेंगे वो आपको। इनका जीईपी यानी जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होता है वो हमेशा इंजरी लेवल, इकोनॉमिक इंजरी लेवल से हमेशा कम होता है। तो आप समझ सकते हो बहुत आसान है उनको कंट्रोल करना। अगर कभी कभी अचानक कुछ वातावरण में चेंज आ जाए, ये हमेशा ही होता है पेस्ट में कि जो एनवायरमेंटल चेंज होते हैं वो उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अगर उसके फेवर के कंडीशंस हो जाते हैं, ऑब्वियसली उनका पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ता है, उनकी ब्रीडिंग अचानक तेज़ हो जाती है। तो अगर एनवायरमेंटल चेंज होते हैं तो हो सकता है कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक इसका पॉपुलेशन रेट पहुंच जाए। अदरवाइज ये हमेशा जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे रहते हैं और इसलिए इनको कंट्रोल करना काफ़ी आसान रहता है। इसके एग्जांपल्स हैं एल लिट्यूरा, ये नॉर्थ इंडिया में मिलता है और इसको इतना ज़्यादा सीवियर पेस्ट नहीं माना जाता। थैंक्स स्टूडेंट।